स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जनता और आप सभी कार्यकर्ताओं को बता किया है कि जो ये मज़दूर हैं, इन मज़दूरों को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और रेल मंत्री और अन्य जगह की जितनी सरकारें हैं, वो सभी जो है दिन रात माननीय हेमंत सोरेन जी से मिन्नत मांग रही है। हम सभी सांसद, जितने विधायक हैं, जितने पार्टी के नेता हैं, दीपक प्रकाश जी से लेकर धर्मपाल जी तक, प्रदेश में लगातार उनके ऊपर जो है चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ लगातार टच में हैं, हमारा पूरा ऑफिस उनके टच में है, लेकिन फिर भी मज़दूरों को लाने के लिए, विद्यार्थियों को लाने के लिए, बीमार आदमियों को लाने के लिए वो चिंतित ही नहीं दिखाई दे रही। और मैंने अभी पिछले 3-4 दिन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का पत्र खुद से ही रिलीज़ कर दिया, जो कि अखबारों में भी छपा। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 29 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, आप समझे तकरीबन 17 दिन हो गया, उनके अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं, आप उसको बात करने को तैयार नहीं हैं। उसी तरह से मुंबई से आने के लिए, मुंबई से आने के लिए लगातार चिट्ठियां हैं। 11 तारीख की चिट्ठी है, 7 तारीख की चिट्ठी है, 15 तारीख की चिट्ठी है, 9 तारीख की चिट्ठी है। वो सारी चिट्ठी मैंने रिलीज़ की, आज भी अखबारों में छपा है ये बातें, कि हमने पूरे लेबर के लिस्ट के साथ, लोगों के लिस्ट के साथ, वहाँ की सरकारों ने, महाराष्ट्र की सरकार हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, उसमें कांग्रेस जो यहाँ गठबंधन में है झारखंड में, उसी तरह की वो गठबंधन की सरकार चल रही है, वो लगातार इनसे मिन्नत मांग रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। आज मैं रिलीज़ करने वाला हूँ कि गोवा में जो हमारे 12-14 हज़ार लोग फंसे हुए हैं, वहाँ के मुख्य सचिव, यहाँ के मुख्य सचिव को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, नोडल अफसर से बात कर रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और केवल माइलेज लेने के लिए कि हम हवाई जहाज़ से ले आएंगे, हम अंडमान से ले आएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमने कोटा से लोगों को ला दिया, हमने पहली ट्रेन चला दी। यार पहली ट्रेन आपने नहीं चलाई है। पहली ट्रेन जो है L&T कंपनी में वो सभी मजदूर काम कर रहे थे, L&T कंपनी ने वो पैसा तेलंगाना सरकार को दिया और उसी के आधार पर पहली ट्रेन आई। उसी तरह से कोटा से यदि आप कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो क्रेडिट मत लीजिए। कोटा से जब हम लेकर आ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम कहा बैठक में, जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ संथाल परगना की बैठक में, कि हम निशिकांत दुबे को FIR कर देंगे क्योंकि वो कैसे 50 लोगों को कोटा से लेके आ गया। अरे मैं FIR से नहीं डरता यार, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ के संस्कार हैं मेरे में। तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि यदि थोड़ी सी भी सदाशयता बची है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी, आपके बारे में मुझे पता है कि आप अमीर बाप के बेटे हैं, क्योंकि आप जब पैदा हुए तो पिताजी जो है विधायक बन गए थे, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए। आपने गांव गरीबी, भूख देखा ही नहीं, माइग्रेंट लेबर के प्रॉब्लम से आपको कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस तो राजतंत्र में विश्वास करती है, माननीय सोनिया जी जो है वो रानी हैं और ये सभी जो है उनके प्रजा हैं, सब कार्यकर्ता हैं। तो जब तक 10 जनपद से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक कांग्रेस कुछ करेगी नहीं, उसको चोरी करना है। आप चोरों और दलालों के चक्कर में, इस कांग्रेस पार्टी के चक्कर में फंस गए हैं। आपको पता है कि किस तरह से बन्ना गुप्ता लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं आपके सचिव, स्वास्थ्य सचिव से, क्योंकि वो ईमानदार हैं, चोरी नहीं करने दे रहे हैं। रिम्स के डायरेक्टर जिनका एम्स में हो गया, आप समझिए कितना सौभाग्य था रिम्स का, कि एम्स में जो डॉक्टर जा रहा है वो रिम्स का डायरेक्टर था, उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये सभी जो है ईमानदार लोग हैं। तो कांग्रेसियों को तो ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है ना, उनको तो चोरी करना है। अब आप समझिए गोड्डा में ही दाल का इतना बड़ा घोटाला हो गया कि दाल गया ही नहीं, और बिना दाल निकले हुए गोदाम से जो है वो लोगों को बट गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब विभाग आपने जिन लोगों को दे रखा है वो केवल चोरी चकारी में व्यस्त हैं। मेरा नम्र निवेदन है जनता के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि अभी भी जगिए और जग कर लोगों को लाइए, अपने लोगों को लाइए। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे चल रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, औरैया में एक्सीडेंट हो गया,
उसमें से जो मजदूर मरे वो सब बोकारो के हैं। बोकारो मुख्यमंत्री जी आपका गृह जिला है। आप अपने जिले के आदमी को नहीं बचा पा रहे हैं। सब गरीब हैं जिसके वोट पर आप यहाँ मुख्यमंत्री बने, उनके लाश पर राजनीति नहीं करी। और ये सारी चिट्ठियाँ जो है मैं रिलीज करूँगा। और आज का मतलब यही था। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से आग्रह है कि हम जो 1 लाख खाद्यान्न पैकेट और सैनिटरी पैड दे रहे हैं, 1 लाख खाद्यान्न पैकेट उन लोगों को जाएगा जिनको राशन कार्ड नहीं, जिनको राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड जिनको है उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है फ्री में राशन दे रही है, सस्ते दर पर राशन दे रही है। जो माइग्रेंट लेबर लौट कर आ रहे हैं उसको भी 2 महीने का राशन केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ने फ्री कर रखा है। तो इसीलिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जिन लोगों को राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो हमको आपको दिखते हैं कि वो अमीर हैं लेकिन वो कायदे से अमीर नहीं हैं, 2 महीने में जिनका काम रुक गया है, जो रेहड़ी वाले हैं, जो खुमचे वाले हैं, जो पान वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो किसी दुकानों में काम करते हैं, वो चाहे वो किसान हैं, देखने में लगता है कि बड़े किसान हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि उन लोगों को दीजिए। यदि किसी गरीब के पास भी राशन कार्ड नहीं है तो हम उस गरीब के पास भी जाएंगे, लेकिन अपना टारगेट क्या है ये बांटिए। जो सैनिटरी पैड हैं, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो समाज सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए मास्क के अलावा मुझे लगा कि सैनिटरी पैड बांटने की बहुत आवश्यकता है। सैनिटरी पैड बांटिए। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि गोड्डा प्रशासन और देवघर जिला प्रशासन और दुमका जिला प्रशासन को यदि पीपीई किट की आवश्यकता होगी तो हम मैक्सिमम पीपीई किट देंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए फोर्टिस अस्पताल और एसआरएल लैब जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने पैसे पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये कोविड कोरोना का जांच का केंद्र जो है वो देवघर हो रहा है। इसीलिए हम रैपिड जांच कराने के लिए, एंटीबॉडी जांच कराने के लिए अब तैयार हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में वो लैब बनकर तैयार होगा तो संथालपन्ना की वो भी एक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा, कार्यकर्ताओं को 2 चीज़ करना है कि एक हाईवे पर जो लोग हाईवे पर, रोड पर कहीं भी नज़र आ रहा है उसको पूछिए कि कहाँ जा रहा है। यदि चप्पल नहीं है तो चप्पल देने का कोशिश करिए, खाना नहीं है तो खाना देने का कोशिश करिए। यदि उनको कहीं जाना है, बिहार के मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं, अपने मजदूर हैं, पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी मजदूर है, तो उन मजदूरों को हम खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था और घर पहुँचाने की व्यवस्था ये कैसे करेंगे ये देखेंगे। और अंत में सबसे जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है जगह जगह पर, गाँव में, स्कूल में और भी कई जगहों पर, उनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो मीडिया में देना है दीजिए, लेकिन इसके अलावा मेरा आग्रह है कि उस क्वारंटीन सेंटर में हम क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव काम करने का सवाल है। सरकार के ऊपर उंगली भी उठाइए लेकिन काम करिए। ये काम करने के लिए इसीलिए मेरा कार्यकर्ताओं से, जनता से, समूह से आग्रह है कि क्वारंटीन सेंटर हो, हाईवे हो, लोगों को खाना पहुंचाने का सवाल हो, स्थानीय लोगों को खाना पहुंचाने का सवाल हो। कोई आपसे यदि बाहर मदद मांग रहा है, उनको यदि खाने की आवश्यकता है मुझे बताइए, यदि उनको आने की आवश्यकता है मुझे बताइए। मैं सभी जितना काम हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा। और यदि हम सभी मिलकर काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर काम करेंगे। जितने समाज सेवियों ने आज तक काम किया है देवघर में, गोड्डा में, मेरा दोनों जिला अध्यक्षों से और सारे कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा कि अब वक्त ये आ गया है कि आज लॉकडाउन 3rd खत्म होने वाला है तो कई एक समाज सेवी अपना काम बंद करेंगे। उनको सम्मानित करने का काम करें कि आपने काम किया, भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता नहीं थे फिर भी आपने एक बड़ा काम किया, तो उन लोगों को सम्मानित करेंगे, डॉक्टरों को सम्मानित करेंगे, स्टाफ को सम्मानित करेंगे, पुलिस वालों को सम्मानित करेंगे, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। ये सम्मान का कार्यक्रम जो है लगातार चलते रहना चाहिए। दूसरा, जो ट्रेन आती है, यदि आपको जानकारी होती है कि ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, तो ट्रेन के स्टेशन पर और बस स्टेशन पर अपना विजिलेंस जो है लगातार होना चाहिए कि जो ट्रेन से लोग उतरे वो घर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, चाहे वो दूसरे राज्य के हैं, चाहे वो दूसरे ज़िले के हैं, चाहे अपने ज़िले के हैं। और उसी तरह बस स्टेशन पर आए। और दूसरा, बॉर्डर, जो अपना बॉर्डर है, जैसे बिहार से लगा हुआ बॉर्डर है या बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है, उस बॉर्डर के एरिया में भी कार्यकर्ता यदि एक्टिव रहेंगे तो हम सबों तक पहुंच पाएंगे। और फिर हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है ये जो गलती कर रही है वो जनता के मन में अपने आप आ जाएगा और हम जल्दी ही इस सरकार से मुक्ति पालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।